हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आज के स्पेसिफिक डे के लिए है, क्योंकि आज अमावस्या भी है एंड आज सोलर एक्लिप्स भी था एंड आप जानते हैं कि कल से न्यू मून है और कल से जो है नवरात्रि की स्थापना भी कल ही से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आने वाले जो ये दिन है बहुत ही शुभ हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगी कि इतनी सारी चीजें एक साथ होने के बाद इन एनर्जीज में क्या शिफ्ट आया है और क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके पास रीच करना चाहती है, वो यहाँ पे जानने की थोड़ी बहुत हम लोग कोशिश करेंगे। एंड डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है वो भी यहाँ पे जानने की कोशिश की जाएगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये करेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रख लेना, बाकी का जाने दीजिएगा। ओके, वाओ, वेरी पावरफुल कार्ड्स फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज शिफ्ट है, क्योंकि बहुत सारे ओकेजन्स एक के बाद एक। सबसे पहले दिन में जो है सोलर एक्लिप्स था, उसके बाद अ, ये जो अमावस है, ठीक है, दोनों दोनों एक साथ होना ये भी एक बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद कल जो न्यू मून है और उसके बाद जो नवरात्रि माँ आदि शक्ति जो प्रवेश करने वाली है आपके घरों में। ठीक है, यस, माँ आदिशक्ति प्रवेश करने वाली है आपके घरों में। मैं जब ये बोल रही थी तभी ये प्योरिटी का कार्ड आया है और आप देख सकते हो एक फेमिनिन एनर्जी है एंड दिस वन इज ऑल्सो अ फेमिनिन एनर्जी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितनी पावरफुल एनर्जीज आई है। यस, ब्यूटी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, उसमें भी ब्यूटी का कार्ड आया था आपके लिए। तो ये अगेन कंफर्मेशन है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक ब्यूटी का कार्ड आया है वो ये दिखाता है कि ये जो ओकेजन, ये जो एनर्जी शिफ्ट्स अभी हुई हैं वो आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको सॉल्ट बाथ का और बताया था आपको रिचुअल करने के लिए, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो भी इविल आई थी अभी तक आपकी ब्यूटी के ऊपर या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी जो भी आपके अंदर जो पावरफुल सोल है आपकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इविल आई आपके ऊपर था। मुझे ऐसा लगता है वो ग्लो अप अगेन आपका यहाँ पे आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, लेकिन कभी कभार लोगों की इविल इंटेंशंस की वजह से जो है वो प्योरिटी, वो आपका ग्लो कहीं थोड़ा सा डल हो जाता है। इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलती कि इन चीज़ों का ज़्यादा असर होता है, क्योंकि टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में कुछ समय के लिए और फिर चली जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि ये जो सॉल्ट बात लेने से आप काफ़ी पॉजिटिव महसूस करोगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, है ना। तो आप ये ट्राई ज़रूर करना। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगेन ब्यूटी का कार्ड आया है ना। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे इस ब्यूटी के कार्ड से लग रही है कि आपके अंदर की जो फेमिनिन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है नवरात्रि के दिनों में। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके अंदर दोनों एनर्जीज होती है। फेमिनिन एनर्जी का हाई होने का चांस ये दिखाता है यहाँ पे कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आ रहा है आपकी इमोशंस में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अगर अपनी लाइफ में टफ हो गए थे तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे तो कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है वो बढ़ रही है, आपका जो मस्कुलाइन जो था वो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो एक ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो रही है आपकी इमोशंस, जो कि बहुत ही अच्छा असर है आपके लिए। ये जो ओकेजन्स एक के बाद एक आ रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मस्कुलाइन का कार्ड है, आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरह आपके अंदर वो पावर्स, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मस्कुलाइन एनर्जी कॉन्फिडेंस को दिखाती है, आपकी बोल्डनेस दिखाती है, आपकी जो ताकत है, आपकी करेज है, वो साइड आपका यहाँ पे शो करता है, चाहे आप एक फीमेल भी क्यों ना हो। फीमेल में भी मैस्कुलाइन पावर होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे होके एक्शन लेना और अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ें
एक मस्कुलाइन ही कर सकता है। और वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर वो पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की पावर भी आई है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पावर्स आपके अंदर बैलेंस आउट हो रही है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी। जब शिव और शक्ति मिल जाते हैं ना, जब ये मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी मिल जाती है, तो ये बहुत ही बड़ी क्रिएशन मानी जाती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी शक्ति जनरेट होती है इन चीज़ों के बैलेंस होने से, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज आया है आपके लिए कि ये जो काफ़ी लोगों के लिए टाइम टफ भी रहने वाला है, लेकिन आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आप लोगों के लिए। आपकी पावर्स बढ़ रही है, आपको हीलिंग मिल रही है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, डायरेक्ट मून की तरफ से आपको जो है हीलिंग मिल रही है। आपकी इमोशनल जो बैलेंस नहीं था, अगर आपके अंदर डिसबैलेंस था इमोशनल, और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत डिसहार्टन्ड फील कर रहे थे, बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, या कहीं निराश थे, कुछ लोग सैड एनर्जीज में थे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप बहुत ही चार्ज्ड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत सारा जो है अपनी एनर्जी कहीं पॉजिटिवली लगा सकते हो, ठीक है। कुछ लोग डल हो गए थे, तो उनमें बहुत सारा ग्लो अप, अगेन मैं बोलूंगी, बहुत सारा ग्लो अप आते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और एक फेमिनिन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ओके, बहुत ही प्यारा कार्ड आया आपके लिए। एंड ये प्योरिटी, ये माँ आदि शक्ति आपके घरों में प्रवेश करने वाली है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखिएगा, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिएगा, ठीक है, उनसे कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये 9 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करने वाले हैं। आपको बहुत सारी, काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे, यस, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इन 9 दिनों में, ठीक है। कुछ ना कुछ हाई चांसेस है यहाँ पे आपको मिलने का, है ना। तो या और देख लेते हैं आपके लिए और क्या स्पेसिफिक मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आने वाले हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यस, वाओ, ये 2 कार्ड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी, यस, नथिंगनेस का कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी में। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो अभी तक आपको लगता था कि नहीं पॉसिबल है ये चीज़ें, आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस कि वो कितना जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है। जो आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था अभी तक, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपके, काफ़ी ऐसे ड्रीम्स रहे होंगे जहां आपने सोचा होगा कि ये अभी पूरे नहीं हो सकते हैं, इसमें अभी काफ़ी टाइम है, और बहुत चीज़ें आपने सोची होगी तो अभी तो मुझे काफ़ी कुछ फेस करना है, उसके बाद कहीं जाके मुझे ये चीज़ें मेरी लाइफ में होने वाली है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं कह रही हूँ आपको, ये 9 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ, एक मेजर ग्लो अप होते हुए देख रही हूँ। एंड लेटिंग गो, आप लेटिंग गो की एनर्जी में आ चुके हैं, आपने मूव ऑन करना सीखा है अपनी लाइफ में, फालतू लोगों को कट ऑफ करना सीखा है अपनी लाइफ से, और कोड कटिंग भी सीख चुके हैं आप में से काफ़ी लोग। वेल डन, मैं आपको बोलूँगी, रियली रियली डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत प्राउड है उनको आप पे कि आपने ये लेट गो करना सीख लिया अपनी ज़िंदगी में। यही एक लेसन होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब लोग हमें हर्ट करते हैं तो हम उन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, और जब हम लेट गो करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी था, ठीक है। और आपने जो डिवाइन को सरेंडर किया है विथ प्योरिटी, अगेन बोलूँगी मैं यहाँ पे, विथ प्योरिटी, विथ मोरालिटी, बहुत ही उसूलों वाले इंसान हैं आप, ठीक है। आप अपने रूल्स बना के चलते हैं, और आप कोशिश करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो रूल्स आप ना तोड़ें, ठीक है। तो ये बहुत ही आपकी प्योरिटी और इनोसेंस जो आपकी सोल है वो दिखाता है। और ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि लाख आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई है, आपको बांधने की कोशिश हुई है, लेकिन आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर किया है। चाहे कितनी भी डार्क एनर्जीज आपको भेजी गई, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह वाइट हो चुकी है। अगर आप पर कोई भी असर था, ब्लैक मैजिक था, या अगर इन दिनों में भी अगर किसी ने आप पर कुछ कराया है या कुछ ऐसा स्पेल वर्क ट्राई किया गया है, तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हूँ कि बिल्कुल वो चीज़ बैकफायर हो चुकी है, और आप पे
उसका 1% भी असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि ये प्योरिटी का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। इतनी वाइटनेस होने के बाद इसमें डार्कनेस आ ही नहीं सकती, कहीं से भी नहीं आ सकती, आउटसाइड से भी नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को इसी तरीके से आप जो है ग्रोथ करते रहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, जिस तरीके से आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, या दैट्स वाई द पावर, आपकी ये पावर बढ़ रही है, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया। उन्होंने आपको वो भेजा है जो जैसे आप सोच सकते हैं खुद ही कि जो लोग अपनी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं कि नहीं मैं इससे फाइट करूंगा या करूंगी, या फिर मैं इससे रिवेंज लूंगा या लूंगी, आप खुद जानते हैं कि डिवाइन उनको करने देते हैं कि चलिए आप खुद करके देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने कोई रिवेंज की भावना नहीं रखी अपने मन में, आपने इतनी प्योरिटी से चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि डिवाइन आप देख लो, अब आपके हाथ में है, ठीक है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उनकी शरण में गए हो, ठीक है, उनको सरेंडर किया है कि डिवाइन को आपकी लाइफ को अपने हाथों में लेना पड़ा, ठीक है। तो ये उसका असर है, ये इतनी ब्लेसिंग्स, ठीक है, जिस तरीके से जिस फेथ के साथ आपने ये किया है ना, वो कभी खाली नहीं जाने वाला, आई प्रॉमिस यू दैट। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या ऑरेकल से और क्या एडवाइस आ रही है। आपकी जो आसपास की एंजल स्पिरिट्स है, एनिमल स्पिरिट्स है, वो आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती है, या मैं ही लेना चाहूँगी। टाइम टू हील, यस। तो ये जो आपका हीलिंग टाइम चल रहा था, यहाँ पे 5-5 भी आया है, ठीक है। तो एंजल नंबर भी आ गया है यहाँ पे। तो आप बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स भी देख रहे होंगे, अभी 5-5 बहुत ज़्यादा दिख भी रहा होगा आपको। यस, यस। तो यहाँ पे स्नेक की एनर्जी दिखाती है कि आपने लेट गो करना सीख लिया है। अगेन मैं बोलूंगी, यहाँ पे ओल्ड एनर्जीज शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। जो ओल्ड एनर्जीज जो अभी तक आपने अपने पास जकड़ रखी थी, उनको आपने रिलीज कर दिया है, उनको अब आपने पकड़ नहीं रखा, आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आप कोई भी मुसीबत को अपने आप सॉल्व कर सकते हो, अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी करेज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यस, एमरेज इन बिटवीन। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ही नजदीक हो अपनी ड्रीम्स को पूरा करने में। मैं बोल रही हूँ ना, जब ये नथिंगनेस का कार्ड आया था तभी बोला था कि अब वो चीजें होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी आप वो अचीव करने वाले हो, जो आपने सोचा था कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना जल्दी नहीं हो सकता, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा, वो चीज़ें जल्दी पूरी होने वाली है। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ओके, आपको बोला जा रहा है बस ये जो बीच का समय है, जो आपका आने वाला इतना ब्राइट फ्यूचर है और जो आपका पास्ट चला गया, ठीक है, उन दोनों के बारे में आपको नहीं सोचना है, ये एम्ब्रेस करना है आपको इन बिटवीन वाला टाइम, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट है आपको उसको एंजॉय करना है, क्योंकि ये जो आपका हीलिंग का टाइम है, ये जो आपका थोड़ा सा आपको मेडिटेट करने का टाइम है, इन चीज़ों को भी एंजॉय कीजिए, नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो आपको हमेशा लगता था कि मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी स्लो डाउन है, इतनी स्टक है, लेकिन जो टर्टल्स होते हैं, ठीक है, वो धीरे चलते हैं, लेकिन आखिर में जीत आपको पता ही है कि टॉर्टोइस की हुई थी, है ना, वो स्टोरी आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे अगेन वही मैसेज है कि जीत आखिर में आपकी ही होगी। यस। नंबर 8, नंबर 8 यहाँ पे बहुत ज्यादा करेज को दिखाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को दिखाता है। आप जानते हैं 8 नंबर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइफ इज अ मिस्ट्री। आपने सोचा कि चीजें ऐसी क्यों हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस थे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि किस तरीके से आपके जो हेटर्स थे उनको साइड किया गया, किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको पता भी नहीं चला। डिवाइन ने आपका कितना जो है आपको सपोर्ट किया है, आपका साथ दिया है। एक और चीज मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपने जो चीजें सरेंडर की डिवाइन को, ओके, तो वो यहाँ पे मैं अगेन बोलूंगी आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग है, हिडन ब्लेसिंग है, हिडन सरप्राइजेस है आपके लिए। यहाँ पे मिस्ट्री का मतलब यही है कि अभी शायद हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो। और मैं अगेन आपको बोलूंगी, नथिंगनेस का कार्ड था, मैंने आपको बोला था कि आप जो चीजें सोच भी नहीं सकते, आपकी जो सोच है कि
यहाँ तक मेरे गोल्स है, उससे भी बड़ा आपको कुछ मिल सकता है। मिस्ट्री का मतलब यही है कि आपके लिए कुछ सरप्राइजेस हैं, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी पावर्स बढ़ रही है यहाँ पे, मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आपकी सोल बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिल रही है आपको, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है आपकी सोल, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो आप, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशंस आज के लिए हो सकती है। यस, दे आर 3 कार्ड्स। या कंक्लूजन्स आर विदिन रीच। तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आपके माइंड में, बहुत सारे सवाल थे जैसा कि मैंने बोला, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी रीच होने वाली आपके पास। वो इन्फॉर्मेशंस जो है आना चाहती है वो बहुत जल्दी मिलेगी आपको। अभी तक जिन चीज़ों को लेके आपको डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपकी बोल्ड एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे बहुत जल्दी। मैंने बोला ही था, मस्कुलिन एनर्जी जो आई थी आपके लिए, तो यहाँ पे आप बोल्ड होने वाले हो, पावरफुल होने वाले हो, अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़े बड़े आप निष्कर्ष आप निकालोगे, निर्णय लेने वाले हो बहुत बड़े बड़े। अगेन यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन है। यस, यू सरेंडर द डिवाइन। अगेन कंफर्मेशन है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जिस तरीके से सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को चीजें, उसका आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, ठीक है। अगेन कंफर्मेशन आया है यहाँ पे। यस, बॉटम की एनर्जी आई है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग का और इन चीज़ों का भी एंजॉय कीजिए, थोड़ा नेचर से जुड़िए, इस इन बिटवीन वाले टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके मेडिटेट करिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, ठीक है, अकेले में समय बिताइए, है ना। ये आपका हीलिंग टाइम चल रहा है अभी। जिस तरीके से आप लेट गो वाली एनर्जीज में हो, ठीक है, बहुत जल्दी आप रिलीज करने वाले हो सारी नेगेटिव एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पे ये लेटिंग गो का कार्ड भी आया था आपके लिए, है ना। किस तरीके से देखो कंफर्मेशन आ रही है आपके पास बार बार। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल वर्क करने वाली है। जितना आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दोगे उतना जल्दी लेट गो कर पाओगे, उतना जल्दी आपकी कोड कटिंग हो पाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर लेना एनर्जीज को। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।